जरा सोचो, तुम अपने घर आते हो और घर के अंदर छोटी सी कार्डबोर्ड की भूल भुलैया पाते हो, जिसके अंदर जाते छोटी सी भूल भुलैया बड़ी लगने लगती है और तुम्हें पता लगता है कि ये कोई एक आम भूल भुलैया नहीं, ऐसे ही आज की कहानी है। फिल्म की शुरुआत डेव नाम के एक 30 साल के बेरोजगार आदमी से होती है, जो अपना पूरा दिन कार्डबोर्ड की भूल भुलैया में काम करते हुए बिताता है। वह दावा करता है कि वह एक अच्छा कलाकार है, लेकिन उसने कभी कुछ काम का नहीं बनाया। हमें डेव के डॉक्यूमेंट्री की एक रिकॉर्डेड क्लिप दिखाई जाती है, जहां वह कहता है कि उसने मेज इसलिए बनाई क्योंकि वह खुद को साबित करना चाहता था। इसके कारण मारे गए लोगों के लिए भी वह खेद के अफसोस के साथ जिम्मेदारी लेता है। फिल्म फिर 3 दिन पहले वापस जाती है। डेव की गर्लफ्रेंड एनी एक ट्रिप से वापस आती है। वह अपने लिविंग रूम को कार्डबोर्ड से भरी हुई देखती है। जब वह डेव को बुलाती है तो वह बॉक्स के अंदर से जवाब देता है। वह घर वापस आने पर उसका स्वागत करता है और उसे बताता है कि उसने ये भूल भुलैया बनाई है। एनी फिर ये सुनकर नहाने चली जाती है। हालांकि जब वह वापस लौटती है तो वह देखती है कि डेव अभी भी बॉक्स में है। वह बताता है कि वह पूरे हफ्ते बॉक्स पर काम कर रहा था और अब वह रास्ता भटक गया है। एनी उसे याद दिलाती है कि यह सिर्फ कार्डबोर्ड है और वह आसानी से उन्हें तोड़कर इससे बाहर आ सकता है। हालांकि डेव कहता है कि यह अंदर से बहुत बड़ा है और वह इसे तोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत समय लगा है। एनी उतावली हो जाती है और वह अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डेव उसे यह कहते हुए मना करता है कि यह बहुत खतरनाक है। निराश होकर वह कार्डबोर्ड के बक्सों को हिलाना शुरू कर देती है। हालांकि इसके कारण कार्डबोर्ड के अंदर की चीजें गिर जाती हैं और डेव चिल्लाना शुरू कर देता है। वो उसे रुकने के लिए कहता है। एनी पीछे हट जाती है, लेकिन वह कहती है कि मुझे बस एक बार आने दो। लेकिन डेव उसे एक बार फिर मना कर देता है और कहता है, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता जब कह रहा हूं खतरा है, अंदर आओगी कुछ हो गया तो। इसके बाद एनी पूछती है कि वह कार्डबोर्ड के अंदर कितने समय से है और डेव कहता है कि 3 दिन हो गए हैं। एनी अब यह सुनकर परेशान हो जाती है। वह कहती है कि वो अब इस चीज को तोड़ दे, लेकिन डेव दूसरा रास्ता खोजने पर अड़ा हुआ है, इसलिए कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए एनी अपने दोस्त गॉर्डन को मदद के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद गॉर्डन आता है और एनी उसे सब कुछ समझाती है। बॉक्स के अंदर से डेव कहता है कि कोई भी अंदर ना आए, अभी तक ये मेज कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा कि एनी और गॉर्डन इस मेज पर बात करते हैं और एनी बताती है कि ये डेव की पुरानी आदत है कि वो हर चीज को शुरू तो करता है, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता है। फिर वे ये भी बात करते हैं कि वह अंदर कैसे हल्का होता होगा। डेव उनके बातचीत को सुन लेता है और जवाब देता है, ओ भाई, मैंने ना 3 दिनों से पेट के अंदर कुछ नहीं डाला है, तुम लोग तो निकालने की बात कर रहे हो। यह सुनकर एनी चिंतित हो जाती है, इसलिए गॉर्डन कार्डबोर्ड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पूरी भूल भुलैया हिलने लगती है, जैसे कि भूल भुलैया के अंदर किसी प्रकार की मशीन हो। कोई रास्ता नहीं होने के कारण गॉर्डन अपने दोस्त लियोनार्ड से मदद लेने का फैसला करता है। हालांकि वह दूसरों को भी कॉल करता है। उन सभी में हैरी, जो कि पत्रकार है, और हैरी के साथ ही इसी के साथ भाई बहन ग्रेग और ब्रायन, हर बात पे एक्साइटेड होने वाली जेन और बेल्जियम के 2 टूरिस्ट और एक बेघर व्यक्ति शामिल हैं। अरे ये चल क्या रहा है, इसने तो पूरे गांव को बुला लिया है। डेव ये सभी को भूल भुलैया को तोड़ने या उसके अंदर नहीं आने की चेतावनी देता है, क्योंकि उसने अंदर बहुत से ट्रैप लगाए हैं। यह सुनकर लियोनार्ड निराश होता है और वह घर लौटने का फैसला करता है, क्योंकि डेव ने उसे मदद करने से मना कर दिया। अगले सीन में एनी को चिंता होने लगती है और डेव उससे माफी मांगता है कि उसने ये सब उसे बिना बताए किया। इसके बाद एनी से और सब्र नहीं होता और वह उसे बाहर लाने के लिए भूल भुलैया के अंदर जाने का फैसला करती है। यह सुनकर हैरी सब कुछ फिल्माना शुरू कर देता है। जब बाकी सब एनी के इस साहसिक कार्य के बारे में पता चलता है तो बेघर आदमी को छोड़कर हर कोई उसका साथ देने का फैसला करता है। एक बार जैसे ही सभी लोग अंदर जाते हैं, वे सभी महसूस करते हैं कि डेव सच कह रहा था और मेज बाहर से देखने के मुकाबले अंदर से बहुत बड़ी है। तभी गॉर्डन गलती से अपनी उंगली काट लेता है और उसका खून कार्डबोर्ड के फर्श पर गिरता है, लेकिन वह कार्डबोर्ड का फर्श उसे सोख लेता है। जेन और बाकी लोग अपने आप भूल भुलैया का पता लगाना शुरू करते हैं, जबकि हैरी और उसके साथी एनी और गॉर्डन का पीछा करते हैं। वे डेव की तलाश करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि भूल भुलैया उनकी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। देखा, फंस गए ना, डेव ने बोला था नहीं आने।
खैर, जैसे ही वे अपने रास्ते का पता लगाने की कोशिश करते हैं, हैरी को दीवार पर एक बटन दिखाई देता है जिसमें इसे दबाने के खिलाफ चेतावनी होती है। हालांकि वह उसे दबा देता है और अगले सेकंड गॉर्डन के गहनों पर वार किया जाता है। इसके बाद सभी एक म्यूजिकल रूम की ओर जाते हैं। कमरे में दीवार पर पेंट किए गए कीबोर्ड हैं। हालांकि उन्हें पता चलता है कि वे इन ब्लैक कीज के जरिए दीवार में घुस सकते हैं। इसके बाद वो कागज से भरे एक रूम में जाते हैं जिसमें 2 पेपर से बने हुए बर्ड बालकनी से उन्हें देख रहे होते हैं। जल्द ही पक्षियों में से एक उन पर झटक पड़ता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। कमरे का दरवाजा भी बंद हो जाता है और एनी बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाशने लगती है। वह दीवार पर एक विशाल चेहरे को देखती है और वो सभी को उसके मुंह से भागने में मदद करती है। इसके बाद एनी पेपर के बर्ड को जिंदा देखकर हिल जाती है। दूसरी तरफ हैरी कैमरे पर उसकी रिएक्शन को फिल्माने की कोशिश करता है और वहां जेन कमरे में दौड़ते हुए आ जाती है। वह एक्साइटेड होकर सभी को बताती है कि उसे भूल भुलैया का पता लगाने में मजा आ रहा है। लेकिन ठीक उसी समय वह गलती से एक ट्रैप पर पैर रख देती है। ट्रैप के एक्टिवेट होने के बाद उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है जिससे हर कोई डर जाता है। हालांकि खून की जगह जेन के शरीर से धागे और कलरफुल पेपर निकल रहे थे। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं और कमरे से बाहर भाग जाते हैं। इसके बाद हम ग्रेग और ब्रायन को भूल भुलैया के अंदर लुका छिपी खेलते हुए देखते हैं। दुर्भाग्य से इस खेल में ग्रेग गलती से एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है और वह दीवार और नुकीली ग्रिल के बीच उसका सैंडविच बन जाता है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। कुछ ही समय बाद ब्रायन उसके मृत शरीर को देखती है जिससे वह बहुत डर जाती है और मामले तब बदतर बन जाता है जब उस पर एक अजीब सी गुलाबी चीज ग्रेग के शरीर से जाती है। दूसरी तरफ एनी परेशान होने लगती है और शिकायत करती है कि डेव ने इन ट्रैप को क्यों बनाया। गॉर्डन समझाता है कि ट्रैप के बिना भूल भुलैया नहीं बनाई जाती। जल्द ही वहां ब्रायन आ जाती हैं। वह बताती है कि ग्रेग के साथ क्या हुआ था और सभी को उस जगह पर ले जाती है जहां वह मारा गया था। हालांकि वहां जाने पर ग्रेग की बॉडी वहां नहीं होती और खून का एक निशान और पैरों के निशान होते हैं जो कि कमरे से बाहर निकल रहे थे। यह सब देखकर गॉर्डन कहता है कि ये पैरों के निशान एक आदमखोर के हैं जो कि आधा बैल आधा मानव राक्षस है। यानी इन सभी चीजों से परेशान होकर सभी को भूल भुलैया से बाहर निकालने के लिए एक चाकू से एक छेद बनाने का फैसला करती है। लेकिन तभी हवा चलनी शुरू हो जाती है और उन्हें जोर से शोर सुनाई देती है जैसे कि वे उन्हें दीवार को फाड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन एनी सफल हो जाती है और दीवार के दूसरी तरफ एक और कमरा होता है। आने वाले खतरे को भांपते हुए एनी और अन्य लोग जल्दी से कमरे में घुस जाते हैं। लेकिन ब्रायन का ध्यान किसी चीज की ओर जाता है और वह वहीं रुक जाती है। हर कोई उसे आने के लिए कहता है लेकिन तभी विशाल राक्षस उसे मार डालता है। ये सब देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और आखिरकार वे डेव से मिल जाते हैं। फिर एनी उन्हें एक छोटे से दरवाजे से ले जाती है जो उन्हें एक अजीब कमरे में ले जाता है जिसमें कार्डबोर्ड पेपर से बनी एक मेज और कुर्सी होती है। इस जगह को सेफ देखकर एनी और डेव में बहस हो जाती है और हर कोई एनी का साथ देते हुए उसे दोषी ठहराते हैं। डेव कहता है कि उसने उन्हें अंदर आने की चेतावनी दी थी लेकिन इसके बाद वो उन्हें बाहर निकालने का वादा करते हैं। फिर वह सभी को एक गुप्त दरवाजे तक उसका पीछा करने के लिए कहता है लेकिन अंत में वो उन्हें एक पाइप के रास्ते से ले जाता है जो उन्हें कार्डबोर्ड में बदल देता है। एनी और बाकी लोग डेव से जवाब मांगते हैं और वह उन्हें कहता है परेशान मत हो, तुम सभी लोग वापस ठीक हो जाओगे। लेकिन ठीक उसी समय आदमखोर दिखाई देता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। डेव उन्हें कमरे से बाहर ले जाता है। जब वे किसी सुरंग को पार करते हैं तो वे सभी अपने इंसानी रूप में बाहर आ जाते हैं। तभी आदमखोर भी बाहर उनका पीछा करते हुए आता है लेकिन डेव उससे बचने के लिए एक कार्डबोर्ड की दीवार बनाता है। अगले ही सीन में हालात फिर खराब होने लगती है। हर कोई आदमखोर से बचना चाहता है और वे सभी एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो डेव बताता है कि उन्हें बचने के लिए उन्हें अधूरी भूल भुलैया को पूरा करना होगा। हालांकि एनी ने उसे यह करने के लिए मना कर दिया और इसके बजाय उन्हें भूल भुलैया से बाहर ले जाने का ऑर्डर दिया। डेव को न चाहते हुए भी उससे बात माननी पड़ती है और जैसे ही सभी रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं फिर वे एक अजीब सी दीवार के सामने आ जाते हैं। हैरानी की बात है डेव ने नोट किया कि उसने यह जगह कभी नहीं बनाई थी।
इस बीच लियोनार्ड भी भूल भुलैया में घुस जाता है। बदकिस्मती से पहली चीज जो वह देखता है वो आदमखोर की कुल्हाड़ी होती है और उसी के नीचे जेन का कटा हुआ सिर। इसके बाद जैसे वह आगे बढ़ता है, हमें यह दिखाया जाता है कि एक विशाल ओरिगेमी कीट उसकी पीठ पर चिपक गया है। कहीं और डेव एनी और बाकी सभी लोगों को एंटरटेनमेंट रूम में ले जाता है, जहां वह उन्हें कुछ अजीब से वीडियोस दिखाता है। फिर वह उन्हें एक दूसरे अनोखे कमरे में ले जाता है, जिसकी दीवार पर एक किसी चीज की अजीब सी ओपनिंग थी, और इसे देखते ही एनी और बाकी सभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और खींचे चले आते हैं। हालांकि डेव ने उन्हें इससे दूर रहने की चेतावनी दी। जब कोई भी उसकी बात नहीं सुनता तो डेव अपना हाथ दिखाता है, जो कि उसी ओपनिंग में फंसने से कार्डबोर्ड में बदल चुका था। इसके बाद सभी लोग फिर अपनी सफर जारी रखते हैं और उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि यह भूल भुलैया अपने आप बढ़ रही है। इन सभी घटनाओं के बाद डेव सभी को कहता है कि हमें भूल भुलैया को पूरी तरीके से बनाना होगा। हो सकता है तभी हम लोग इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाएंगे, और भूल भुलैया को बनाने से पहले उन्हें आदमखोर को मारना होगा। इसलिए आदमखोर को मारने के लिए डेव सभी से मदद मांगता है, लेकिन सभी लोग डेव की बात का इनकार करते हैं। और ऐसी भयानक हालत में भी हैरी डॉक्यूमेंट्री के लिए डेव से इंटरव्यू के लिए कहता है और वह मान जाता है। इंटरव्यू के दौरान वह अपने दिल की बात कह देता है। वह स्वीकार करता है कि 30 वर्षीय का एक बेरोजगार होने पर वो खुद से नफरत करता है, जो कि हर चीज के लिए अपने माता पिता पर निर्भर है। यह पता चला कि उसने भूल भुलैया इसलिए बनाया था ताकि उसके माता पिता सहित सभी लोग यह महसूस कर सकें कि वह भी कुछ कर सकता है। वह भूल भुलैया में मारे गए लोगों के लिए भी माफी मांगता है। उसका इंटरव्यू सुनकर एनी इमोशनल हो जाती है और उसे भूल भुलैया से बाहर निकलने में मदद करने का वादा करती है। इसके बाद सभी लोग बाहर निकलने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। गॉर्डन नोटिस करता है कि क्योंकि भूल भुलैया किसी तरह जिंदा है और विकसित हो रही है, इसलिए उसके पास एक दिल होना चाहिए जिसे वे खोज कर उसे मार सके। डेव इस बात से सहमत होता है और कहता है कि आमतौर पर हर चीज में एक कमजोर जगह होती है, लेकिन बदकिस्मती से डेव ने भूल भुलैया के लिए कमजोर जगह नहीं बनाई, क्योंकि वह नहीं चाहता थे कि कोई इसे नष्ट करे। इसके बाद डेव और सभी फिर से भूल भुलैया की खोज करना शुरू करते हैं और वे ब्रायन के पास आते हैं, जो पहले मारी गई थी। वह अब कागज के डॉल में बदल गई है और दीवार से बंधी हुई है। वह इसे ट्रैप समझकर इग्नोर कर देते हैं। डेव और एनी वहां से निकल जाते हैं, जबकि गॉर्डन और बाकी सभी लोग ब्रायन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पीछे रह जाते हैं। अगले सीन में डेव और एनी कई मिनट तक चलते हैं, जब तक कि वे एक अंधेरी सुरंग में नहीं आ जाते। वो दोनों भूल भुलैया के सेंटर तक पहुंचते हैं। फिर वे भूल भुलैया का दिल बनाना शुरू करते हैं। इसे पूरा करने के बाद एनी कार्डबोर्ड के दीवार में एक तलवार डाल देती है, जिसके बाद दूसरी तरफ ब्रायन एक विशाल हाथ में बदल जाती है। गॉर्डन और बाकी सभी लोग ब्रायन को एनी पर हमला करने से रोकने के लिए तुरंत उसे बांध देते हैं, और फिर वह हाथ वापस जमीन में जाने लगता है और इन सब के बीच में कैमरामैन उसमें घसीटा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह नीचे जाता, वो अपने सभी इक्विपमेंट्स को ऊपर फेंक देता है। इसके बाद बचे हुए लोग एनी और डेव के पास जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि रास्ते में गॉर्डन बाकी लोगों से अलग हो जाता है और वह विशाल आदमखोर उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ एनी और डेव दिल लगाते हैं और हैरी और उनकी टीम ने इस पल को कैप्चर किया और तुरंत ही दिल जिंदा हो जाता है। और दूसरी तरफ आदमखोर गॉर्डन का पीछा करना जारी रखता है। इस दौरान हम लियोनार्ड को कार्डबोर्ड के ब्लेड से मरते हुए देखते हैं। वापस भूल भुलैया के सेंटर में डेव दिल पर तलवार से वार करता है और उसे मार देता है। अंत में कार्डबोर्ड की मेज टूटने लगती है और सभी लोग उस भूल भुलैया से बाहर निकलते हैं और सभी सुरक्षित भी होते हैं। लेकिन डेव अपनी कड़ी मेहनत को नष्ट होते देख परेशान देखता है। हैरी उसे खुश करता है और उससे कहता है कि कम से कम उसके पास देखने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तो है। इसके बाद सभी लोग गंदगी को साफ करते हैं और सभी कार्डबोर्ड को कबाड़ में फेंक देते हैं। अब जैसे ही वे लोग वहां से चले जाते हैं, उस कार्डबोर्ड के ढेर से आदमखोर निकलता है, जो कि इंसानों को मिटाने के लिए तैयार था। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी और एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीज मेज हिंदी को सब्सक्राइब कर ले।